वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। जाली अकाउंट्स केस में माफिया करप्ट नासिर को बचाने के लिए सरगर्म हो गया है। जराये का कहना है कि नैब के बाज अफसरान को हटाने के लिए दबाव बढ़ गया है और जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस पर हाथ हल्का रखने की सिफारिशें भी आने लगी हैं। नैब में मौजूद अहम मुकदमात से मुतालिक राज अफशा किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। जराये ने दावा किया है कि नैब के कुछ अफसरान सियासी शख्सियात से राब्ते में हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस हवाले से। जुल्करनैन, ये क्या हो रहा है और ऐसा कब से ये सिलसिला जारी है? देखिए, जब से जाली अकाउंट केस का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 25 रेफरेंस जो है इस केस में दायर किए जाएं और जैसे जैसे वक्त करीब आता गया रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त नैब के अंदर एक अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी है। नैब के कई अफसरान जो हैं वो सियासी शख्सियात से राब्ते में हैं। अहम जो राज हैं वो उन तक पहुंचाए जा रहे हैं कि नैब के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो रेफरेंस हैं या तो कमज़ोर बनवाए जाएं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको तब्दील किया जाए। मुसलसल जो दबाव का सिलसिला है, ताहम ये भी बता चलूं कि जो तफ्तीशी टीमें हैं वो भी अपनी जिद पर अड़ गई हैं कि हमने काम बिल्कुल मेरिट पे करना है। इस मामले में किसी की भी नहीं सुननी। अगर किसी ने इसमें कोई फेवर देनी है तो फिर खुद से वो जो है हेडक्वार्टर में जाए, वहां बात करे और वो फेवर देना चाहें तो दे दें। बाकी तफ्तीशी टीम की जानिब से किसी किस्म की कोई भी फेवर जो है वो नहीं दी जा सकेगी। ये खास तौर पे जाली अकाउंट केस में ये चीजें सामने आने लगी हैं। मुसलसल दबाव है, अफसरान एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेर किया जाए। ये भी ज़राए का कहना है कि कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो मुसलसल प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरीके से इन अफसरान को हटवाया जाए और उनकी जगह वो खुद आए ताकि जो सियासी जमातों से राब्ते में हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। ये भी हमें इतलात मौसूल हुई है कि एक सियासी जमात की जानिब से उन अफसरों तक वो भी पैगाम पहुंचाया गया है कि हमने आपको किस लिए इन इदारों में बिठाया था, आप पे इन्वेस्टमेंट की गई है, आप अब जो है ये वक्त आ गया है कि आप हमारे लिए अपना किरदार अदा करें। जिसके बाद ये कुव्वतें जो हैं वो अब इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। 3-4 तरफ से जो है वो दबाव आना शुरू हो गया है, जबकि जो टीम इस वक्त काम कर रही है वो भी अपनी जिद पे अड़ गई है। नैब में ये दबाव किस लेवल पर आया है? देखिए, ये इंतहाई हाई लेवल पर ये दबाव आ चुका है। खास तौर पे जो सियासी दबाव है वो इंतहाई हाई लेवल पे आ चुका है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। क्योंकि सिर्फ हाई लेवल के साथ साथ जो कुछ अफसरान हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। तमाम जितनी भी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं वो फिर बाहर निकाल दी जाती हैं, कब्ल वक्त उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसकी वजह से वो फिर दबाव आता है कि जी अब तो ये काम हो रहा है, हमने कहा था कि ये ऐसे होना चाहिए लेकिन अब यूं हो रहा है। तो वो कब्ल वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलती जा रही है, जिसकी वजह से केस मुतासर होने का भी खदशा है। ताम अभी तक की इतलात के मुताबिक जो टीम है वो डटी हुई है। उनका ये कहना है कि हमने मेरिट पे काम करना है और जाली अकाउंट के साथ साथ ठीक है, टीम डटी हुई है, वो चाहते हैं मेरिट पर काम करना। लेकिन जुल्करनैन, इसका कौन से अहम केसेस हैं नैब के ज़ेरे तफ्तीश? जी बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूँगा। एक जाली अकाउंट केस है जो इस वक्त सबसे बड़ा केस है। दूसरा पनामा 2 केस आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो कि नैब लाहौर में चल रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, इसके साथ सलमान शरीफ हैं, वो पूरी फैमिली शामिल है। उस केस में भी ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। कुछ ऐसे भी अफसरान हैं जो कि सबका चेयरमैन के इंतहाई खास हैं, वो भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उस केस को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो भी केस जो है अभी संभाला नहीं जा रहा। खुद अफसरान जो हैं ऊपर लेवल के, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें कि हर तरफ से सिफारिशें भी हैं, दबाव भी है, किस तरीके से इस सूरत हाल से निकला जाए, कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा। हमजा शहबाज वाले केस में जो सूरत हाल है वो भी इसी तरफ जारी है जैसे जाली अकाउंट वाले केस में है, क्योंकि इसमें एक चीज जो है वो कॉमन निकली है कि जिस तरीके से जाली अकाउंट के मामले में पैसे ट्रांसफर होते रहे हैं, उसी तरह हमजा शहबाज वाले केस में भी ऐसा होता रहा है। पैसे बाहर जाते रहे हैं, फिर व्हाइट मनी करके वापस उसे ले आया जाता रहा है। वही तरीकाकार जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इस पर चल रहा है, ओमनी ग्रुप के खिलाफ चल रहा है, वही तरीकाकार उसमें भी इस्तेमाल हुआ है।
اب جو ہے تمام کے تمام جتنا بھی کرپٹ ہوا ہے وہ اکٹھا ہو گیا اس معاملے پہ. اب اگر ان کو نہ روک سکے تو پھر جو ہے کسی قسم کی کارروائی رکوانے میں ہم مکمل طور پہ ناکام ہو جائیں گے. اب وقت ہے کہ ان کو رکوایا جا سکے. ریفرنس جو ہیں ان میں دائر کرنے کے لیے بھی تاخیری حرفے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ریفرنس جو ہے وہ مقررہ مدت میں دائر نہ کیا جا سکے. ایک مثال دوں گا کہ ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونا تھا, 4 دن تک ڈیلے اس میں آیا کیونکہ اس میں دباؤ تھا کہ اس میں چند نام نکالے جائیں, لیکن وہ نام نہیں نکالے گئے. آخرکار وہ ریفرنس دائر ہی ہو گیا. اس وقت جو ہے نیب کے افسران شدید دباؤ کے شکار ہیں کہ کس کی وہ سفارش مانے اور کس کی نہ مانے. ذوالقرنین ساتھ ہی رہی گا, ہمارے نمائندے اس حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے.